हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। तो आज हम थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे और यहाँ से अधिगम से क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके जो है सुपर टेट में तो पूछे ही जाएंगे। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, तो पहले बात तो इनका पूरा नाम था और इनके बारे में अब हम जानेंगे कि ये एक क्या थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये। और ये मुख्य रूप से शैक्षिक मनोविज्ञान जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी और अधिगम के मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो थॉर्नडाइक हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आप सब बताइएगा फ्रेंड्स कि ये जो है शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए और अधिगम के मनोविज्ञान है जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अब आगे हम इनके बारे में बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से इनको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात यही पूछ लिया जाता है कि स्किनर या पालो या थॉर्नडाइक या अब्रूनर, इस मतलब इन सबको मनोवैज्ञानिकों का नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इसमें कौन व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है इनके बारे में दिया है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं ये, और ये इनको और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और अधिगम के मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है इनको। इस रूप में भी जाना जाता है इनको। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे इनका जो सिद्धांत था उन सिद्धांत में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसको हम संबंधवाद जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास एवं भूल द्वारा अधिगम है। तो इनके सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो पुस्तक है बहुत इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के प्रमुख इसमें से पुस्तक कौन है। तो पहला ये था कि एनिमल इंटेलिजेंस, जो कि 1898 में ये प्रकाशित हुआ था और इसमें ये था कि यह उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। इसमें उन्होंने जानवरों के व्यवहार और सीखने के अधिगम को प्रस्तुत किया है। इसी कार्य से उनका प्रयास एवं भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है। तो ये जो जिनका एनिमल इंटेलिजेंस था यही इनका प्रयास एवं त्रुटि का संबंध, जो इनका सिद्धांत है वो एनिमल इंटेलिजेंस के थ्योरी से ही लिया गया है, इसी से प्रकाशित हुआ है ये। अब दूसरा इनका एक और बुक आता है जो कि अति महत्वपूर्ण भी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि 1903 में ये प्रकाशित हुआ था और यह शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। और इसमें उन्होंने सीखने, बुद्धि और शिक्षा से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की है। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था वो किस पर उन्होंने प्रयोग करके अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया और पजल बॉक्स, जिसे हम पहेली पेटी कहते हैं, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो बिल्कुल शुरुआत में क्या हुआ कि बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास करती थी जो बिल्ली थी वो, और संयोग से सही क्रिया जैसे कि जो लीवर था उसमें, जो बॉक्स में बंद थी बाहर लीवर था, तो बार बार प्रयास करती रही तो उसमें संयोग से सही क्रिया करने पर वह बाहर निकल जाती है। मतलब कि वो बार बार प्रयास करती है और उस लीवर पे पैर पड़ता है और बॉक्स ओपन होता है, बिल्ली निकल जाती है। तो वो क्या करी ना कि अब बाद में जब फिर दोबारा थॉर्नडाइक ने उसे बंद किया पिंजड़े में तो उसे समझ में आया कि हम अगर उस पर बार बार उसी पर अगर अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसे मालूम चला कि यही है जिससे कि हम बाहर निकलने का हमारा रास्ता है। तो अभ्यास के बाद वह सही क्रिया जल्दी करने लगी। बाद में वो जब समझ गई तो उसी चीज को वो आसानी से और जल्दी करने लगी, मतलब कि वो सीख गई। तो कैसे सीखी? बार बार प्रयास करने से सीखी। तो यही उनके सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे कि हम ट्रायल एंड एरर एरर लर्निंग का सिद्धांत विकसित हुआ, जिससे उनके इसमें तीन प्रमुख नियम हैं। जो मेन नियम है उनके तीन हैं, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें थॉर्नडाइक के इसमें से कौन से मुख्य नियम है, कौन से गौण नियम है। तो गौण नियम के भी आगे बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके तीन प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो तत्परता के नियम है, अभ्यास के नियम है, प्रभाव के नियम है। ये ऑप्शन में दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि तत्परता का नियम क्या है।
जब विद्यार्थी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार और रुचि वाला है तो वह आसानी से सीख सकता है। कोई भी चीज़ अगर बच्चे का उसमें रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा तो वो बच्चा आसानी से सीख लेगा। मतलब कहने का मतलब उस कार्य के प्रति उसे तत्पर होना चाहिए, तो बच्चा आसानी से सीख लेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें सीखने की तैयारी अधिगम को आसान बनाती है। तो जो आप तत्पर हो रहे हैं सीखने के लिए वो आपके अधिगम को आसान बनाती है और आप आसानी से सीख सकेंगे। दूसरा यहाँ पर है कि अभ्यास का नियम। तो यहाँ है कि जो अभ्यास करने से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध मजबूत होता है। इसके दो भाग माने जाते हैं। तो पहले हम अभ्यास का नियम समझ लेते हैं कि जैसे कि जितने हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ना कि अगर आप मान लीजिए कि आज एक मैथ का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आज पढ़ के एज इट इज़ वैसे ही उसी जगह पे उसे स्टॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे दोबारा प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो वो भूल जाती है। तो वही चीज़ें हैं कि मैथ इसीलिए कहा जाता है या कोई भी चीज़ बार बार जब हम उसे प्रयास करेंगे ना तो वो चीज़ें हमारी लर्निंग और मजबूत स्ट्रॉन्ग बनती है और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती और हम आसानी से जो है सीख सकेंगे। तो ये होती है। अब इसमें अभ्यास के नियम में ना दो नियम आते हैं। सबसे पहला है उपयोग का नियम। तो लॉ ऑफ यूज क्या कहता है कि किसी सीखी हुई क्रिया का बार बार प्रयोग करने से संबंध मजबूत होता है, जो कि हम अभी आपको बताए हैं। दूसरा यहाँ पर है कि अनुपयोग का नियम। जैसे कि किसी सीखी हुई क्रिया का लंबे समय तक प्रयोग न करने पर संबंध कमजोर हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए रोज गणित के सवाल हल करने से गणना में दक्षता बढ़ती है। तो जो आपको हम अभी समझाए हैं फ्रेंड्स। तीसरा यहाँ पर है, पहला हमने पढ़ा अभ्यास का नियम, फिर उसके बाद से हमने पढ़ा यहाँ पर फ्रेंड्स अभ्यास का नियम, उसके बाद से हम यहाँ पर आते हैं प्रभाव का नियम। तो हमारा जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये क्या कहता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि किसी प्रतिक्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम मिलता है तो उस प्रतिक्रिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ती है। यदि परिणाम असंतोषजनक हो तो उस प्रतिक्रिया की करने की कम हो सकती है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं जैसे कि प्रभाव का नियम, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षक ने बच्चे के सही उत्तर देने की उसकी प्रशंसा की और बच्चा आगे भी सही उत्तर देने के लिए अधिक प्रयास करेगा। जैसे कि क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई बालक है, कोई हम उसको छोटा मोटा कोई काम दे कि बेटा ये करके दो, अगर वो बच्चा करके देता है तो हम उसे प्रसन्न करने के लिए, उसे खुश करने के लिए हम उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दिए या फिर कुछ क्लैप कर दिए तो वो बच्चा ना ज़्यादा ही खुश हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है, वो फिर और प्रयास अच्छा करने के लिए आगे और अधिक प्रयास करता है। तो यहाँ पर यही है प्रभाव का नियम। मतलब कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको जब उसके अकॉर्डिंग उसको संतोषजनक परिणाम मिला तो वो क्या प्रभाव किया अपना। तो यही है कि वो आगे और अच्छा प्रयास करेगा अपना काम करने के लिए। यहाँ पर है कि ये सुपर डेट में कुछ महत्वपूर्ण जो कि नियम है, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक के गौण नियम कौन से हैं। तो मुख्य 3 नियमों के अलावा थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियम भी हैं। जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें है कि व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए कई प्रतिक्रियाएं करता है। अब है मानसिक स्थिति या मन स्थिति का नियम। क्या कहता है कि सीखने पर विद्यार्थी की मन स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कुछ लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं कुछ भी, तो हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे कुछ जरूर ही प्रभाव पड़ता है। आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि व्यक्ति परिस्थिति के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देकर सीख सकता है। तीसरा यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि सादृश्य का नियम। जैसे कि नई परिस्थिति में पूर्व अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया की जाती है। जैसे कोई हम पहली परिस्थिति हो, पूर्व अनुभव हो, उसी के अनुभव पर हम नई परिस्थिति हमारे सामने दी जाए और उसी अनुभव पर हम कार्य को करते हैं, तो वही सादृश्य का नियम कहलाता है। अब आते हैं यहाँ पे संबंधित प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि व्यक्ति परिस्थिति के किसी महत्वपूर्ण संकेत से संबंधित प्रतिक्रिया करता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं बता दें थॉर्नडाइक के। हमारा मेन तो उनका थॉर्नडाइक का 3 ही नियम है, लेकिन यहाँ पर जो गौण नियम है उसके बारे में भी अगर हम जान लेंगे तो अच्छा ही होगा।
फ्रेंड्स कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये कुछ पता नहीं है, एआई बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो वो कहीं के कहीं से कैसे भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो हमें पूरा पढ़ना है, पूरा जीरो से लेके और टॉप बॉटम से लेके और टॉप तक पढ़ना है, हमको जीरो से हीरो बनना है। अब आते हैं यहाँ पे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की हम कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी विशेषता है कि यह प्रयास एवं भूल पर आधारित है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो बार बार अगर हम प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं तो वो हमारी अधिगम हो जाती है, वो हम उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना तो चाहिए ना। तो वही है कि इसमें उद्दीपक प्रतिक्रिया, जैसे इनके थ्योरी को हम एसआर संबंध मत थ्योरी भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि एसआर थ्योरी, एस थ्योरी, आरएस थ्योरी, तो ये अदर अदर मनोवैज्ञानिक है जैसे पाउलो का, स्किनर का है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ना, एसआर संबंध थ्योरी बोली जाती है, इसे इन्हीं के हम संबंधवाद भी कहते हैं। अभ्यास क्या है कि अभ्यास सीखने को मजबूत करता है। जो बार बार हम अभ्यास करते हैं, एरर से तो हम सीखते ही हैं, जो त्रुटि होता है उससे तो हम सीखते हैं, लेकिन जो हम अभ्यास करते हैं बार बार उससे भी हमारी अधिगम होती है। जैसे कि संतोषजनक परिणाम पुरस्कार सही प्रतिक्रिया को मजबूत करता है, से सीखना धीरे धीरे होता है। इसमें व्यवहार पर आधारित अधिक जोर दिया जाता है, मतलब कि जो व्यवहार होती है ना, बिहेवियर, उस पर ज़्यादा अधिक जोर दिया जाता है। शिक्षा में जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं उनके कुछ उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है कि बच्चों को बार बार अभ्यास कराएं। दूसरा है यहाँ पे कि सही उत्तर पर प्रशंसा और प्रोत्साहन जरूर दें। विद्यार्थी को सीखने के लिए तैयार करें, उसे तत्पर करें, गलतियों से सीखने का उसे अवसर दें। इनके थ्योरी का ही नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। कहने का मतलब यहाँ पर कि जो गलतियाँ होती हैं वो स्वाभाविक है, वो सबसे होती है, और गलती से ही कोई भी व्यक्ति सीखता है। तो बच्चों में तो स्वाभाविक है, गलतियाँ तो होती हैं और बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। तो इसीलिए गलतियों के लिए डांट डपट और कोई भी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को। अब आते हैं हम यहाँ पर कि सरल से कठिन की ओर लेके जाएं। सरल से कठिन के मतलब कि हम ऐसे टॉपिक पहले बताएं, ऐसे चीज़ें बताएं जो कि बच्चे को पहले से पता हो उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड धीरे धीरे उसको हम बताएं। ये नहीं कि बच्चा उस बारे में जानता नहीं है और हम उसको बता दिए तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। पहले उसके आस पास पड़ोस, उसके घरों में के जो सामान हो उससे रिलेटेड उसको दिखा के बता के फिर हम आगे की तरफ उसके बारे में बताएंगे, तो बच्चा सरल से कठिन की तरफ जाता है तो आसानी से सीखता है। यह है फ्रेंड कि सीखने को विद्यार्थी के अनुभवों से जोड़ें। वही बात हम आपको बोले हैं, जो बच्चे के पास अनुभव है, जो वो पहले से जानता है, उसके साथ जोड़ करके हम उसको सीखने की प्रयास करें। तो यहाँ है फ्रेंड्स कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। तो चलिए हमारी वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स और शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए। और सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।